और दोस्तों, देश भर में जो कोरोना के कारण लॉकडाउन है उसके बहुत सारे लोग बता रहे हैं नुकसान हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा है वो जीवनदायिनी गंगा के रूप में देखने को मिल रहा है। और आज तक जो सरकारें हुई हैं हमारे देश में, प्रदेश में, उन सरकारों ने हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए इन गंगा सफाई के नाम पर जो खर्च किया है और कोई रिजल्ट जो देखने को नहीं मिला, वो बड़ा ये लॉकडाउन का बड़ा एक शानदार इफ़ेक्ट आप कह सकते हैं कि रहा कि भाई जो इस गंगा सफाई को हम हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करके नहीं कर पाए और आज वो बिल्कुल साफ़ सुथरी है। आप देख सकते हैं कि बहुत शानदार निर्मल रूप से गंगा बह रही है। ये गंगा सिर्फ लोगों के लिए इस मोक्षदायिनी नहीं रही है, बल्कि ये वोट पाने का बहुत बड़ा साधन रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी राजनीति सिर्फ गंगा के कारण ही आगे बढ़ पाई और टिकी हुई है। उन लोगों ने इसको वोट कमाने का बड़ा साधन माना है और बार बार गंगा की सफाई के नाम पे जब हज़ारों करोड़ रुपए के बजट की बात होती रही है तो कहते थे कि हम सफाई करेंगे और ऐसा करेंगे और तमाम चीज़ें होंगी। ये गंगा का महत्व जो हमारे जीवन में है ये सदियों सदियों से है और ये मोक्षदायिनी है, ये आपको संजीवनी है आपके लिए। लोगों ने देखा नहीं कि इतनी निर्मल भी गंगा हो सकती है। आपको ध्यान होगा कि जब पिछले सरकार कुछ समय पहले सरकार ने जो डाटा दिया था कि भाई आखिर यार गंगा सफाई क्यों नहीं हो पा रही है, तो देखा कि जो जो बड़ी बड़ी उद्योग है, जो बड़े इंडस्ट्री लगी हुई हैं, जो हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए के उद्योगपति हैं, जिनका बहुत बड़े स्तर पे काम चलता है और वो लोग जो उनकी फैक्ट्रियां हैं, जो उनके उद्योग धंधे हैं, उनका सीवर डायरेक्ट इस गंगा में समाहित होता है। तो और सरकारों की हालत ये रही कि सरकार चाहकर भी इनके ऊपर एक्शन नहीं लेती है। एक्शन न लेने के पीछे जो कारण माना जाता है कि सरकारें इनके सामने नतमस्तक रही है, इन उद्योगपतियों के सामने। अभी आपको ध्यान होगा कि अभी ये जो 5-6 साल का जो एनडीए गवर्नमेंट का कार्यकाल है, उद्योगपतियों के 8.5 लाख करोड़ रुपए का जो ऋण था, जो उनको देना था, वो माफ़ किया गया सरकार के द्वारा। हालांकि लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस तरह की सह्रदयता जो है किसानों के साथ दिखाई जाती तो ज़्यादा बढ़िया था। जो आज लॉकडाउन के कारण भी आप देख रहे होंगे कोई आदमी उद्योगपति के पास नहीं जा रहा, बल्कि वो व्यक्ति जो है किसान के पास जा रहा है कि क्या उसके पास अन्न है या नहीं है। ये जो गंगा सफाई लॉकडाउन के कारण हुई है ये बहुत शानदार है और ये बहुत ज़्यादा दिन तक रह पाएगी, इसकी बड़ी उम्मीद कम है। आप मान सकते हैं कि आजकल जो पीएम केयर्स फंड है, पीएम केयर्स फंड में जो पैसा डाला जा रहा है, जहां मांगा जा रहा है, जो उद्योगपति बड़े स्तर पे वहां पैसा देने की बात कर रही हैं, जिनके डेटा गवर्नमेंट के पास है और बड़े उनकी पीठ थपथपाई जा रही है और वो लोग खुद अपनी बात भी कर रहे हैं कि हमने जो है कोरोना के कारण जो संकट आया है देश में, उस दौरान पीएम केयर्स फंड में बड़े स्तर पर जो है डोनेशन दिया है। ये जो गंगा सफाई है, ये गंगा सफाई उसी दिन तक आपको इस रूप में दिखाई देगी जब तक कि ये लॉकडाउन है। लॉकडाउन खुलने के बाद जो ये सरकार के जो बहुत खास दोस्त हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, ये सब दोबारा से अपना उत्पादन शुरू कर देंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो पूरा साफ सफाई जो आपको निर्मलता गंगा की दिखाई दे रही है, फिर पूरा जो सीवरेज है नदियों में जो आने वाला ये सब यहाँ आना शुरू हो जाएगा। और ये जो खुशी के जो पल हैं कि भाई आज हमें गंगा बिल्कुल साफ़ सुथरी दिखाई दे रही है, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग प्रतीत नहीं होती है। और आशा की जानी चाहिए कि ये जो मौका है, क्या हम इससे कोई एक नई लाइन शुरू कर सकते हैं, कुछ ऐसे काम कर सकते हैं कि ताकि ये जो अब जो गंगा साफ़ हो गई है दोबारा से गंदी ना होने पाए। और क्या ऐसा हो सकता है कि अब जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, जो सरकारों के मित्र हैं, जो जिनकी गोद में सरकारें बैठा हुआ करती है, क्या इन उद्योगों पे इस तरह की कोई बाउंडिंग्स होंगी? क्या सरकार ऐसी हिम्मत जुटा पाएगी कि भाई आज के बाद आप इस गंगा में जो है इस सीवरेज नहीं डालोगे, अगर आप डालोगे तो आप पे प्रतिबंध लगाया जाएगा, आपको दंडित किया जाएगा, आपको आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिर सवाल वही खड़े होते हैं कि आखिरकार अगर आज आप उनसे बहुत बड़ी स्तर पे चंदा ले रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनके सामने उस वॉइस में बात नहीं कर पाएंगे। आपकी आवाज़ में दम नहीं होता कि भाई आपने उनसे लिया है और उस दौर में लिया है कि जब आपकी हालत याचक वाला हो गई, तो आप ऐसी उम्मीद बहुत मुश्किल है करना। लेकिन ये एक अच्छा मौका है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो ये हमारी जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो नदियाँ हैं, जो हमारी गंगोत्री से लेके हरिद्वार दिल्ली तक जा रही हैं, ये सब नदियाँ इसी तरह साफ़ सुथरी बह रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो चुनाव क्षेत्र बनारस है, वहाँ भी आजकल बहुत सफाई है। हमारे जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं हरिद्वार के, उनके संसदीय क्षेत्र की जो गंगा जी बह रही है बहुत निर्मल है, बहुत शानदार है। तो क्या इसके बाद जब ये लॉकडाउन खुलेगा, क्या रमेश पोखरियाल निशंक जैसे लोग हिम्मत करेंगे? क्या उत्तराखंड की सरकार जो नमामि गंगे, नमामि जमुनी और पता नहीं क्या क्या प्रोजेक्ट जो चलाती है, जो भारत सरकार चला रही है, क्या वो हिम्मत जुटा पाएगी कि जब हज़ारों करोड़ रुपए से आपसे कोई समाधान नहीं निकला, तो क्या अब आप इन उद्योग धंधों पे और ये जो बिजनेसमैन लोग हैं
इन पे कुछ अंकुश लगाकर इस निर्मलता को बनाए रखने का प्रयास कर सकते हैं। उम्मीद तो यही है कि ऐसा इन लोगों को करना चाहिए। नमस्कार।